अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दामिनी! रुक जाओ एमडी, वरना मैं कूद जाऊंगी। अगर आपने सच नहीं बताया तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। आप बताइए। जिद मत करो, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। बस नीचे आ जाओ प्लीज। कैसे कर सकते हैं आप ये? हमारे इतने सालों का रिश्ता एक पल में भुला दिया आपने। मुझे गए 1 साल भी नहीं हुआ और आपने मेरी जगह किसी और को दे दी। क्या यही अहमियत थी मेरी आपकी जिंदगी में? यही था आपका अटूट प्यार? बताइए एमडी, कौन है वो? किससे शादी की है आपने? ये जेठानी जी की आवाज है ना? पता नहीं क्या हो रहा है। अब क्या नहीं मुसीबत है इस घर में। किशन, क्या हुआ? पता नहीं दीदी, किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है अंदर से। हे भगवान, अब क्या नया नाटक है? दामिनी, दामिनी रुको, मैं सब बताऊंगा। तुम नीचे तो उतरो प्लीज। हे भगवान, ये कर क्या रही है? माधव, रोको इसे। नहीं एमडी, आप मेरे पास मत आइए, वरना मैं अभी यहाँ से कूद जाऊंगी। कोई नहीं आएगा आपके पास, प्लीज आप हिलिए मत। बताइए एमडी, कहीं ये वो लड़की तो नहीं जो आपके साथ खड़ी थी, जिसके हाथ में बच्चा था और आपने क्या उससे शादी की है आपने? बताइए एमडी। अगर आपने सच नहीं बताया तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। आप बताइए। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज रुकिए। प्लीज जिद मत करो, नीचे आ जाओ। मैं सब बताऊंगा, लेकिन प्लीज नीचे आ जाओ। नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगी। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपने उस लड़की से शादी की? बोलिए एमडी, आपने शादी की या नहीं? बताना होगा एमडी, नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। मैं इस घर की नौकरानी हूँ बस। मैं एक नौकरानी हूँ। ये मेरा बच्चा है। मेरे पति मुझे यहाँ छोड़कर चले गए थे और पिछले 1 साल से मैं इसी घर में काम कर रही हूँ। यहाँ घर वाले मुझे बहुत ही प्यार और सम्मान से रखते हैं, इसीलिए आज उन्होंने मेरे बच्चे का नामकरण भी करवाया। बस इतनी सी ही बात है, इसलिए आप कुछ गलत मत समझिए। तो फिर ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे थे कि मैं तुम्हें जानती हूँ या नहीं? क्योंकि आप ही मुझे इस घर में लाई थी और ये इज्जत और ये मान सम्मान ये आपने ही मुझे दिलवाया है। क्या ये सच है एमडी? प्लीज, अब बहुत हो गया, नीचे आओ। प्लीज। माधव, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गिर जाऊंगी। तुम चलो मेरे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आराधना, साहब जी, आप इतनी रात को यहाँ? विनायक की रोने की आवाज सुनी तो बुरहान ही गया मुझसे। हाँ, वो मैं बहुत देर से इसे चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ। देखो आराधना, आज जो कुछ भी हुआ, कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला मुझे, क्योंकि सब कुछ इतनी अचानक हो गया। मैं क्या कहता क्या करता, कुछ समझ नहीं आया मुझे। और दामिनी का यूं अचानक इस तरह, मतलब हमारी जिंदगी में वापस। मैं जानता हूँ कि आज ही मैंने तुम्हें कहा था कि आज से तुम्हें वो सारे हक मिलेंगे जो मेरी पत्नी को मिले थे। इस घर के बहू होने के नाते मिलने चाहिए, और अचानक दामिनी के आने से ऐसा कुछ नहीं रहा।
तुमसे माफी भी मांगना चाहता हूँ और तुम्हें साहब जी, आपको कुछ भी बोलने की या कोई भी सफाई देने की कोई भी जरूरत नहीं है। दामिनी जी आपकी पत्नी है और आपने जो कुछ भी किया है सिर्फ उनके लिए किया है, इसलिए आप ऐसे शर्मिंदा मत होइए। मैं जानती हूँ कि आप कभी भी जानबूझकर किसी के साथ कुछ गलत या कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे, इसलिए आप ऐसे परेशान मत होइए। और रही बात मेरी, तो मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। एक मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। एमडी, एमडी कहाँ चले गए? एमडी, यहाँ भी नहीं है। ये गहने इस घर की बहू के लिए थे, इन पर मेरा कोई हक नहीं है, तो आप इन्हें ले लीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे हक के, तुम्हें मिले, तुम इसे अपने पास रखो। नहीं साहब जी, इतने कीमती गहने एक नौकर को शोभा नहीं देंगे, इसलिए इन्हें आप ही रख लीजिए। ये सब क्या हो रहा है? एमडी, आप ये सर्वेंट क्वार्टर्स के बाहर इस नौकरानी के साथ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, आज जो इसने तुम्हारे लिए किया उसके लिए थैंक यू कह रहा था, बस और कुछ नहीं। थैंक यू तो आप सुबह भी बोल सकते थे, इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? तुमने सवाल क्यों कर रही हो? मतलब मुझे बाहर मिल गई तो मैं सोचा मैं थैंक यू कह देता हूँ। वैसे मुझे भी थैंक यू बोलना था तुम्हें। वो तुमने अपनी नौकरानी का सच बताकर मेरा शक दूर कर दिया। बच्चा बहुत प्यारा है तुम्हारा। क्या नाम है इसका? विनायक। चले एमडी? चल। वैसे आप पहले तो कभी सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ नहीं जाते थे, तो फिर आज कैसे? देखिए, आइंदा आप वहां पर मत जाना। मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप वहां जाएं और नौकरों से बात करें। दामी तो ऐसी बात नहीं है, बच्चा रो रहा था तो इसलिए मैंने सोच। लगता है इस घर में कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं जिंदा हूँ। शायद मेरे बिना इस घर में सब ज्यादा खुश थे, इसीलिए तो ये फूलों की माला नहीं हटाई मेरी तस्वीर से अभी तक। कोई बात नहीं, मैं निकाल देता हूँ। रहने दीजिए। कल नौकरों से कहकर निकलवा देंगे। वो है ना नई नौकरानी आराधना, उससे कह देंगे। वैसे भी ये नौकरों का काम है, आपका नहीं। चलिए। चल। थैंक यू सो मच। मैंने आपको इतनी शॉर्ट नोटिस पर बुलाया और आप आ गए। बहुत सुना है आपकी एजेंसी के बारे में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी थैंक यू।
माधवदास जी ने हमारी कंपनी के लिए इतना कुछ किया है, इतना डोनेशन दिया है, तो उनके लिए इतना तो कर ही सकता हूं मैं। ये देखिए एल्बम्स, इसमें सबकी फोटोज हैं, आप देख लीजिए एक बार। हाँ ठीक है, ओके, मैं फोन करता हूँ। दामिनी, ये क्या हो रहा है? एमडी, ये क्या है? देखो। ये फोटोज और ये फॉर्म, ये क्या हो रहा है? ये किसकी फोटोज है? एमडी, हम ना बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं। माँ होने की कमी बहुत महसूस होती है मुझे, और मुझे लगता है कि आप भी ना दिल से बाप बनने के लिए रेडी हैं। इसीलिए बच्चे के आने से हमारी विश भी पूरी हो जाएगी और हमारी फैमिली भी। तुम्हें अगर इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं ये सब अकेले भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुशखबरी लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, अकेले करना है ना, अकेले करो। इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनने वाला मैं दामिनी। बच्चा अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, ये बात छोड़ दो। क्यों? क्यों बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते? बिना बच्चे को अडॉप्ट किए आप बाप नहीं बन सकते। मैं आपको बच्चा दे नहीं सकती, और हम पूरी जिंदगी बिना बच्चे के रह नहीं सकते, तो हमें बच्चा अडॉप्ट करना होगा ना। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब क्यों है? ऐसा क्या हो गया है? ऐसा क्या हो गया है दामिनी? बात सुनो मेरी, अभी अभी तुम आई हो, कोई तरह ठीक भी नहीं हो, बीमार हो, ठीक है? ये क्या करने की जरूरत है, क्यों करने की जरूरत है? और मैंने कभी तुम्हें कहा है, कभी ये एहसास दिलवाया कि तुम मां नहीं बन सकती? तो ये सब करने की जरूरत क्या है? ठीक है ना, इसके बारे में अभी बात नहीं करते, प्लीज तुम रिलैक्स करो, तुम्हें आराम करने की जरूरत, ठीक है? देखिए सर, हमको कोई बच्चा अडॉप्ट नहीं करना, प्लीज आप ये लीजिए और निकलिए। थैंक यू। हेमरी, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें पता है एक औरत की जिंदगी में मां बनना कितना जरूरी होता है? उसकी जिंदगी उसका वजूद होता है वो, और अगर वो उसकी जिंदगी से चला जाए ना, छिन जाए, तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती, कुछ नहीं बचता। इसीलिए मैं इतनी बेसब्र हूँ मां बनने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कमी की वजह से हमारे रिश्ते में दरार आए। बाप तो आप बनना चाहते हैं, ये मैं जानती, पर बाहर से बच्चा अडॉप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको इस नौकरानी के बच्चे से लगाव हो गया है। दामिनी, इसीलिए उस लड़की से बात कर रहे थे ना। इस बच्चे के करीब आ गए हैं आप, और उसकी वजह से लड़की के करीब। चुप हो जाओ। और आपको पता है, आपकी इसी मजबूरी का फायदा उठाकर ये लड़की भी आपके नजदीक आ रही है। दामिनी क्या बोल? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं किसी को हमारे बीच नहीं आने दूंगी। दामिनी चुप हो जाओ। आप सिर्फ मेरे हैं, मैं आपको किसी और का नहीं होने दूंगी। कोई गैर बच्चा हमारे रिश्ते के बीच में दरार नहीं डाल सकता। दामिनी, तुम गलत समझ रही हो, मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं किसी तीसरे को हमारे बीच नहीं आने दूंगी। बस शांत हो जाओ। नहीं, मैं शांत नहीं होंगी, मैंने कह दिया ना, बस बात खत्म। दामिनी, तुम माधव की बात सुन तो लो। दीदी, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे जेठानी जी, एक बार सुन तो लीजिए, बड़े भैया क्या बोल रहे हैं। मैंने कह दिया ना, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, ना ये औरत, ना इसका बच्चा। दामिनी,
यहाँ। मेरे पास मत आना, मेरा बच्चा। दूर रहो मुझसे। मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए, ऐसे मत कीजिए प्लीज। वो डर रहा है, आप देखिए। दामिनी जी, आप ये क्या करिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। दामिनी, ये क्या पागलपन है? दामिनी जी, मेरी बात सुनिए, मेरे बच्चे को मुझे दे दीजिए, मेरा विनायक। कोई भी मेरे पास मत आना। मेरी बात सुनिए, मैं बात कर रहा हूँ ना। करिए विनायक के साथ में प्लीज, वो डर रहा है, मुझे दे दीजिए ना। नीचे उतरो, बच्चा इधर दो। नहीं, नहीं दूंगी। ये क्या पागलपन है दामिनी? इस घर में ना ये बच्चा रहेगा, ना इसकी माँ। पहले आप मुझसे वादा करिए कि आप कुछ भी नहीं बदलेंगे। देखो देखो दामिनी, 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 मेरी बात सुन। आप मुझसे वैसा ही प्यार करते हैं जैसा पहले करते थे। ये बच्चा हम दोनों के बीच नहीं आएगा। दामिनी, प्लीज शांत हो जाओ। मैं वादा करता हूं, दूर मत जाओ, रुक जाओ। विनायक किसी और का बच्चा नहीं, बल्कि तुम्हारा और मेरा बेटा है। जेठानी जी प्लीज शांत हो जाइए ना। लीजिए पानी पीजिए। लो चंदा। तो ये हमारा बच्चा, मेरा और तुम्हारा। हाँ दामिनी, विनायक हमारा बच्चा है और सरोगेसी के लिए हम मुंबई गए थे तुम्हारे कहने पर। और इतना ही नहीं, तुमने ही आराधना को सिलेक्ट किया था सरोगेसी कैंडिडेट के तौर पर। ये कोई नौकरानी नहीं है, बल्कि सरोगेट मदर है विनायक की। इसने विनायक को जन्म दिया। 1 साल तक आराधना ने ही विनायक को पाला है। आराधना, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे बच्चे को जन्म दिया, उसे पाल पोस के बड़ा किया है, देखभाल की। ये मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सॉरी, आई एम सॉरी। अब मैं अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। एमडी, अब हमारी फैमिली पूरी हो गई। अंदर चले, अपने बच्चे को अपना कमरा दिखाते हैं। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।